साथ साथ बोलेंगे। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो शोम भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तुम नैनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद ये मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कल रव से उठ कर भेटो तो, अरुणाचल से चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। इस तरह से आपको बोल के याद करनी है। अब हम समझते हैं इसका भाव। क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता के माध्यम से। अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि हे जीवन अब प्रभात हो गई है और जागो, अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहो। यानी कि प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय के माध्यम से निराशा, हताश तथा सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया है। जो लोग सो रहे हैं, निराश हो गए, हताश हो गए, उन्हें जगाने का प्रयास किया गया है। अब जागो जीवन की प्रभात। आगे वसुधा पर ओस बने बिखरे, यानी बिखरे यानी कि वसुधा यानी धरती, धरती पर जो ओस बने हुए बिखरे हैं, यानी कि दुख के मारे। ओस का प्राय बता रखा है कि दुख से, यानी कि हिमकण आंसू जो शोम भरे, हिमकण यानी बर्फ की जो पिघल करके जो पानी निकलता है, और आंसू भी जो शोम है सूर्य के प्रकाश से जब वो पिघलता है बर्फ, और जब वो पानी निकलता है तो वो दुख और अफसोस जताता है कि भाई जब सुबह सुबह ओस की बूंद बन करके किसी पत्तों पर गिर जाती है तो ऐसा लगता है मानो कि आंसू आ रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं उषा बटोरती अरुण गात, यानी कि उषा यानी कि सुबह, बटोरती अरुण गात, अरुण यानी सूर्य और गात यानी शरीर। तो उषा रूपी जो सूर्य है वह पत्तों पर बैठी है और दुख के मारे बैठी है, तो उसका सूर्य उदय होने वाला है कि अब जागो जीवन के प्रभात, तुम हताश मत हो, तुम खुश हो और अब नए जीवन की शुरुआत करो। अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि जीवन की प्रभात, अब तुम जागो, सूर्य उदय हो गया है, जागो। तब नैनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में है अब, यानी कि अंधकार रूपी जो तुम्हारे जीवन में छाया हुआ है वो अंधकार रूपी जीवन अब खत्म करो, और मुंद रही किरण दल में, यानी कि किरणों का प्रकाश आ चुका है और सभी वो उसमें मिलकर के खत्म हो जाएगा। चल रहा सुखद ये मलय बात, यानी कि सुख रूपी जो हवाएं चल रही है उसका आनंद लो, और अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, ये रजनी कहते हैं जो रात्रि होती है, निशा का प्रायवाची है रात्रि, निशा रजनी। तो लाज समेटो तो, रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो, यानी कि प्रातः हो गया, पक्षियों का कलरव गूंज रहा है, अब रात्रि खत्म हो गई, उसे समाप्त करो और वापस नए सूर्य उदय हो गया है, पक्षियों का कलरव भी गूंज रहा है, चहचहा रहा है। उसी प्रकार तुम भी वापस अपने जीवन का जीवन की नई शुरुआत करो। अरुणाचल से चल रही बात, यानी कि पूर्व दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, और तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि सूर्योदय के माध्यम से निराश, हताश तथा सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार सूरज से के उदय होने पर प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार तुम भी जागो और अपने जीवन को मधुमय बना लो। ये कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं जिस प्रकार नया सूर्य उदय होता है, रोज छिपता है, रोज अंधकार होता है, रोज प्रकाश होता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करते रहना चाहिए। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और अंधेरा, दुख सब में आता है ना, दुख सब में आता है, लेकिन उसको भूल करके हमें नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अब देखिए प्रश्नों के मुख्य उत्तर। जागो जीवन की प्रभात कविता के रचयिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद।
प्रातःकाल पृथ्वी पर कैसे ओस कणों का को कहा गया है, दुख का कारण बताया गया है। उषा बटोर क्या बटोरती है, उषा ओस रूपी दुख को बटोर लेती है। सही विकल्प जागो जीवन की प्रभात कविता के में वर्णन किया गया है किसका, प्रातःकाल का। सोम भरे का अर्थ है दुख भरे, मलय बात अनुभव कराती है सुख का। वसुधा पर ओस बने बिखरे हिमकण आंसू जो सोम भरे, इसका पंक्तियों का भाव किया है, क्या है इसमें पंक्तियों का भाव है कि कवि नवजीवन के प्रभात को जगाने का आह्वान करता है। इस प्रातःकाल में ओस और वर्ग रूपी दुख के कणों, दुख के जो कारण दिखाई देते हैं वे समाप्त हो गए हैं। उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या अभिप्राय है, यानी कि हवा द्वारा उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या अभिप्राय है। उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है और इसी कारण जागृत होकर सक्रिय होकर कष्ट दूर हो जाते हैं। कवि ने हिमकणों की तुलना आंसुओं से क्यों की है, क्योंकि दुख प्रकट किया है, इसलिए हिमकणों की तुलना आंसुओं से की है, दुख प्रकट करने के लिए, है ना। प्रातः होते ही नयन रूपी तारकगण कहाँ छिप गए, सूर्य की किरणों में छिप जाते हैं, छिप गए। कविता में कवि ने अरुणाचल का प्रयोग किस अर्थ में किया है, पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने को कहा है। व्याकरण संबंधित वो बाद में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।